साथियों, मुसलमान लोग मुल्ला मौलवी कितने होशियार हैं कि ब्रिटिश की नागरिकता लिए हुए हैं और इंडिया के में नौकरी कर रहे हैं। सोचो, अभी एक मौलाना पकड़ा गया है जो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं इसी मामले में है, और जितने मदरसे चल रहे हैं उनमें सिर्फ देश के खिलाफ बीजों का बीजारोपण हो रहा है। कैसे वो जिहाद के लिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों और साथियों, ब्रिटिश मौलाना की संपत्ति सीज, मदरसे को 1 दिन की मोहलत। मदरसे में दीनी शिक्षा दे रहे 400 बच्चे इंग्लैंड में पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी चला रहे हैं। मौलाना संत कबीर नगर दोहरी नागरिकता रखने वाले ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान की संपत्ति प्रशासन ने सीज कर दी है। STM सदर शैलेश कुमार दुबे की अगुवाई में तहसील प्रशासन की टीम ने मौलाना के आवास व खाली जमीन को कब्जे में ले लिया। आवास में रह रहे किराएदारों को बाहर करने के बाद गेट पर सील लगा दिया गया। वही मदरसा में दीनी शिक्षा के लिए 400 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसकी वजह से मदरसा को शैक्षणिक सामग्री हटाकर खाली करने के लिए 1 दिन की मोहलत दी गई है। कोतवाली क्षेत्र स्थित देवरिया लाल गांव के निवासी मौलाना शमसुल हुदा खान पुत्र मोहम्मद हुसैन खान आजमगढ़ के मुबारकपुर स्थित मदरसे में तैनात रहा। बताइए, ये अल्लाह का बंदा है और कितना हरामी है। इस धरती के लिए महाकाल। हिंदुओं जागो नहीं, 1 दिन क्या होगा इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसी दौरान वर्ष 2013 में मौलाना ने ब्रिटिश नागरिकता लेने का मामला आया। इसके बाद ब्रिटेन में रहते हुए वो मदरसे से वेतन उठाता रहा। वर्ष 2017 में शमसुल खुद स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले ली। इसके बाद दोहरी नागरिकता के बाद ही वो मदरसे से पेंशन ले रहा था। सरकारी नौकरी के दौरान विभाग से बिना अनुमति के मौलाना ने विदेशी दौरा किया। मौलाना मैनचेस्टर इंग्लैंड में पाकिस्तानी संगठन दावत इस्लामी चला रहा है। विदेश में रहने के दौरान ही उसने वर्ष 2014 में एजुकेशनल व वेलफेयर सोसाइटी के नाम से 640 वर्ग मीटर, वर्ष 2017 में 189.75 वर्ग मीटर, वर्ष 2018 में 192.84 वर्ग मीटर जमीन की पहचान छुपाकर रजिस्ट्री कराई थी, क्योंकि इनका मकसद है कि एन केन प्रकार हर कीमत पर जर जमीन जोरू पर कब्जा करना। और जब तक हिंदू समाज जागेगा नहीं, और हम कितनी वीडियो में कह चुके हैं, शायद ये बात आपको नहीं पसंद। हिंदू कैसे जागेगा? हिंदू मंदिरों में घंटा बजाने के लिए जागेगा, हिंदू पैदल यात्रा करने में जागेगा, हिंदू तीर्थ स्थान का पैदल चलेगा, साष्टांग धरती पर नापते हुए चलेगा। ये हिंदू की असली पहचान है। और इसी में हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारे देश के मोदी और योगी भी इसी में लगे हुए हैं कि बनो तुम मूर्खानंद, बनो तुम मूर्खानंद। तुमको वो नहीं जगा रहे हैं, तुमको सुला रहे हैं। धर्म का अंटा चढ़ाते रहो, पीते रहो धर्म का अंटा। और मुसलमान आज से नहीं, सदियों से अपना काम करते जा रहे हैं। और योगी जी अपना काम कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा अच्छा काम किया है। क्या कहें इस मामले में। मोदी योगी से मैं कहना चाहता हूं कि सचमुच हिंदुओं को आप जगाइए, और जो समण हैं, ठाकुर पंडित बनिया हैं, इनको समझाइए कि इस समाज को भी साथ लेकर के चलो। इन पर जुल्म करने के लिए आपको बड़े बड़ी मीटिंगों में ये उद्घोष करना पड़ेगा कि अगर दलित समाज पर आपका जुल्म होता है तो 28 घंटे में, 24 घंटे में
दफा 87-88 लगा के उसके पूरे का पूरा घर गिरवा दें, कोई घर में एक मजबूत दीवार न बचे। अभी देखिए, आप ये घोषणा करें, चाहे योगी करें चाहे मोदी करें, अगर हमारे प्रांत में कहीं झगड़ा हो, अगर हमारी बहन बेटियों के साथ, दलितों की बहन बेटियों के साथ कहीं रेप होता है, तो उसको जो है उसके अंडकोशों को निकलवा दें। अभी 2-4 लोग निकाले जाएंगे, वो ताड़ी बजाने के लायक रह जाएंगे। अभी देख लिए, सब ऑटोमेटिक सब बंद हो जाएगा। लेकिन तुम करना नहीं चाहते हो, तुम सिर्फ ये चाहते हो कि इन लोगों का शासन बना रहे देश में, इनके प्रकार। आप ये सोचो भाई, कैसे बना रहेगा? क्यों? सबसे धर्म तो हिंदी शूद्रों से ही जिंदा है, दूसरे लोगों से धर्म नहीं जिंदा है। यही लोधे सुड़ जाते हैं लेकर के, हजारों हजारों तादाद में 4-4, 5-5 दिन का सफर तय करते हैं और रास्ते मरते भी हैं। मरो भाई, और पिलाओ इनको धर्म का अंटा, अफीम पिलाते रहो। क्या कहें? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो कि देखिए मौलाना जो है दोहरी नागरिकता ले रहा, कैसे सरकार से पैसा ले रहा, मदरसे के नाम पर कैसे पेंशन उठा रहा है। ऐसा भी तो कानून बनना चाहिए कि इनका जो इतना बड़ा तोंद निकल आता है, खा खा कर भारत का जो है चर्बी बढ़ा लेते हैं, इनकी चर्बी निकाल करके उन घरों को रोशन करना चाहिए जिनके घरों की रोशनी इन्होंने बुझा दी है। उनकी चर्बी से गला करके जो है उनके घरों को रोशन करना चाहिए। शायद हो सकता है कि ऐसा कानून बुलडोजर बाबा सोचे। अगर तिबारा जो है योगी जी आ जाते हैं तो ये शायद साकार हो जाए। तो दोस्तों साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बताने का और कोई मतलब नहीं है कि बताइए जितने मदरसे हैं उसमें देश के खिलाफ सब बीजारोपण हो रहा है, देश को कैसे मटिया मेट किया जाए, ये सब वहाँ चल रहा है। और हिंदू सो रच रहा है, हिंदू वही अफीम, वही धंधा, वही धर्म की खेती, वही सब कुछ चल रहा है। जितनी भी हिंदुओं की मीटिंगें होती हैं, चाहे भागवत हो, चाहे कथा हो, चाहे रामायण हो, उसमें सिर्फ कोई यूनिटी की बात नहीं होती है, कैसे हम एक हों इसमें कोई बात नहीं होती है। हम इस देश के सवर्णों से कहना चाहते हैं कि मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं। अगर हम सही कह रहे हैं तो इसको सोचो, और नहीं तो आपको तो कोई मतलब ही नहीं। ब्राह्मणों की, ठाकुरों की लड़कियों को मुसलमान ले जाते हैं तो कुकुहा करके रह जाते हैं। अगर कोई दलित लड़का के साथ जो है स्वेच्छा से लड़की जाती है तो उनको घर तक जला देते हो, उनको जिंदा जला देते हो। कई घटनाएं आई हैं सामने। तो तुम्हारा हिंदू धर्म ये है। अगर ऐसा करते रहोगे तो एक दिन बल के बकरा पूरा जनमानस बनेगा। मत भूलो कि 5000 सालों से तुम इस देश को कब्जा किए हुए हो। चाहे ईसाई बन जाए, चाहे मुसलमान बन जाए, ये धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से चल रहा है और तुम एक रोया भी नहीं निकाल पाओगे, उचार पाओगे। ये मत सोचो, पूरे देश में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, तुम्हारे ही अत्याचारों से, तुम्हारे ही रणनीति की वजह से। इसका दलित जिम्मेदार नहीं है, आप सब जिम्मेदार हैं। मैंने कई एक वीडियो में बताया है कि सन 80 में मैं भी धर्म परिवर्तन कर, मैं मुसलमान बनना चाहता था, लेकिन वो तो वक्त की बात। मैं अनवार के साथ इतना बैठता उठता था कि उनके अंदरूनी जो खबीसपन था मैं पहचान गया, जान गया। मुसलमान समझ लो, मुसलमान के पक्ष में चाहे जितना मुसलमान गलत का 100% गलत करे, लेकिन जब कभी हमारे आपके बीच में होंगे तो कहेंगे हाँ गलत किया, लेकिन जब आपस में जाएंगे तो उसकी पीठ थपथपाएंगे, बहुत सही है, ठीक किया आपने, यह है इस्लाम। तो दोस्तों साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।